आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। जैसे कि हम बात करें तो आपके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को मिलाकर 5 नंबर का ज्योग्राफी दिया है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि आखिर इस 5 नंबर में ज्योग्राफी में क्या पूछेंगे। तो इसके अंतर्गत हम टॉपिक डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रों की बात करें पासेस, तो ये पासेस क्या होते हैं या दर्रे क्या होते हैं। तो बहुत से लोग पढ़ते तो हैं बट समझते नहीं है दर्रे होते क्या हैं। तो पहले इसे समझिएगा। पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है दर्रा कहलाता है। परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवास में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये बुकिश लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी तो आपसे समझ में आ रहा होगा कि दो पहाड़ों के बीच एक सकरा सा रास्ता, प्राकृतिक रास्ता, ठीक है, जिससे लोग आवागमन करते हैं। ठीक है, युद्ध अभियान, व्यापार आदि चीजें इस रास्ते के माध्यम से होती हैं। अगर आप इस चित्रों को देखें तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये इधर एक आपको क्या दिख रहा है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं, पर्वत, और इधर दिख रहे हैं, और बीच में क्या है, ये सकरा सा रास्ता। तो ये क्या है, दर्रे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है कि इधर ऊंचे से बिल्कुल पहाड़ है, इधर ऊंचे से पहाड़ है, और बीच से बिल्कुल संकरा सा बिल्कुल रास्ता है। ठीक है, तो ये क्या है, यही आपके क्या होते हैं, दर्रे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इससे हम बात करें तो अगर इन दर्रों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि आखिर ये दर्रे कैसे बने होंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो इन दर्रों को क्या है, जब बात होगी प्राकृतिक रूप से तो प्राकृतिक रूप से आखिर अगर एक पहाड़, दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ हैं, ठीक है, अगर हम बात करें दो पहाड़ हैं तो दो पहाड़ों में जैसे एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, तो अगर हम बात करें इनके बीच में दर्रा है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, दर्रा है, तो आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। या फिर बात करें कि कोई एक हिमालय, जैसे सपोजिट हम बात करें एक ही ये ऊंचा सा पहाड़ है और इसको बीच में क्या सकरा सा रास्ता है इसको काट के, तो ये कैसे निर्मित हुआ होगा। तो भाई एक आइडिया जाता है कि हो सकता है नदियों ने इस पहाड़ को काटा हो। लेकिन क्या क्या अगर कोई हिमालय या कोई बड़ा सा पर्वत या पहाड़ खड़ा है तो क्या उसको कोई नदी काट सकती है। तो बात करें तो अगर पर्वत पहाड़ है तो कोई भी नदी उसे काटना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर काटना आसान होता तो जो डैम बनाए जाते ये कैसे रुक जाते, बल्कि पहाड़ और पर्वत तो बहुत मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि हम बात करें तो हमारे भारत में कई पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां वह नदियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई। अब हिमालय से पहले मान लो कि एक पूर्ववर्ती नदी हिमालय से पहले बह रही थी। अब ये हिमालय से पहले बह रही थी और हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई। तो जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तब हिमालय धीमे धीमे उत्पन्न हो रहा था, तो हिमालय धीमे धीमे ऐसे उत्पन्न हो रहा था वलित पर्वत। अब जब बात आती है कि जिस जगह पर ये नदी बह रही है क्या इस जगह पर हिमालय की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी, तो जो ये बहता हुआ जल है इसमें किसी भी चीज का निर्माण होना संभव नहीं होता। तो इसके इधर पर ये पर्वत हिमालय पहाड़ आ गए और इधर पे आ गए और बीच में ये नदी बहती रही, इसने अपना क्या किया, रास्ता नहीं बदला बल्कि इन पहाड़ों को काट के अपनी घाटी को गहरा करती रही। ठीक है, जिसे गार्ज भी बहुत जगह पर कह दिया जाता है। अब क्या है, ये पूर्ववर्ती नदी है, बहुत पुरानी नदी है। ऐसे छोटी छोटी नदियों में क्या हुआ कि भविष्य में जल बंद हो गया, इनका रास्ता बदल दिया नदियों ने, इन पे रास्ता नहीं आया। अब क्या हुआ, अभी दो पहाड़ों के बीच में क्या हुआ, जो नदी वाला बनाया गया रास्ता था ये सूख गया। तो क्या किया भारत सरकार ने, इस पे रोड बना दी और यही क्या हो गया, दर्रा हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि दर्रों का निर्माण अगर हम बात करें तो प्रारंभ में ये कैसे हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो भारत के प्रमुख दर्रों की हम लोग बात करें तो दर्रों में आपको हम ऊपर से बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये सबसे पहले क्या था, पूरा जम्मू एंड कश्मीर था। फिर क्या हुआ, फिर 31 अक्टूबर 2019 से ये विभक्त होकर अब क्या हो गए, अब ये हो गए दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गए। ये इधर वाला हो गया क्या, जम्मू एंड कश्मीर, और इधर वाला हो गया लद्दाख। तो यहाँ पर हम कुछ दर्रों की बात करें तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे काराकोरम दर्रा।
तो काराकोरम दर्रा की बात करें तो आप ये क्षेत्र देख रहे होंगे, उस समय की बात करें तो जब किताबों में आपके लिखा होगा, बहुत जगह पे पुरानी किताबें होंगी तो जम्मू कश्मीर होगा लिखा होगा, बट ये आप दर्रा देख रहे होंगे कि अब ये कहाँ पर है, तो ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा है, लद्दाख क्षेत्र है। तो काराकोरम दर्रे की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा की बात करें। फिर आगे हम दर्रे की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा काराकोरम दर्रा कहाँ है, या भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा तो हिमालय का जो है सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंचे क्या है, काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। ठीक है, फिर बात करें बुर्जिला दर्रा, तो बुर्जिला दर्रा की बात करें, ये भी कहाँ स्थित है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है पीर पंजाल दर्रा, तो पीर पंजाल श्रेणी भी है और पीर पंजाल क्या है, एक दर्रा भी है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा देखिएगा यहाँ से आपका जोजिला दर्रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। यह है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर को। तो इसकी विशेषता क्या है कि श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। श्रीनगर यहाँ पर क्या है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, तो इसको इससे जोड़ने का काम करता है, मतलब यहाँ पर बीच में स्थित है। ठीक है, फिर अगला है बनिहाल दर्रा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और यह काम करता है, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। जम्मू और श्रीनगर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और किसके माध्यम से, NH1 नेशनल हाईवे 1 के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इसे कहते हैं जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार। बनिहाल दर्रे को ही क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहीं से एक सुरंग निकली है जिसे बोलते हैं जवाहर सुरंग। पूछा जाता है जवाहर सुरंग किस दर्रे से निकली है, तो इसी बनिहाल दर्रे से क्या है, जवाहर सुरंग निकली है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर आप देखें तो आपको एक दर्रा दिख रहा है, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचाला शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचाला शिपकिला दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ये आप महत्वपूर्ण रूप से इनके नाम याद रखिएगा। और मुख्य रूप से एक दर्रा और हो जाता है जो कि यहाँ नहीं लिखा है, रोहतांग, रोहतांग। तो तीन दर्रे यहाँ से आप याद रखें, बड़ा लाचा, शिपकिला और रोहतांग। तो हिमाचल प्रदेश के तीन दर्रे आपको याद रखने हैं, आपसे पूछा सकता है कहाँ पर स्थित हैं। फिर हम लोग बात करें, आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कौन सा हमारा ये कौन सा स्टेट है, ये हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ से आपको तीन नाम याद रखने हैं, नीतिमाना लिपुलेख। ठीक है, नीतिमाना लिपुलेख, देखिएगा ये क्या है, नीति, और ये क्या है, माना और लिपुलेख। ठीक है, तो नीति, माना, लिपुलेख, तीन दर्रे आपको क्या है, उत्तराखंड के याद रखने हैं ग्रीन कलर से, नीति, माना, लिपुलेख। आप एक साथ में याद करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे, नीति, माना, लिपुलेख। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करते हैं कौन सा स्टेट आ रहा है, तो इधर पे हम बात करें तो हमारा आ रहा है क्या, सिक्किम। यहाँ पर कौन सा राज्य आ रहा है, तो ये आप देखेंगे सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर दो दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। सिक्किम का एक आपका मिलता है नाथुला दर्रा। ठीक है, ये कौन सा है, नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रे की बात करें सिक्किम में स्थित है, और यहाँ से चुम्बी घाटी होते हुए कहाँ पर, तिब्बत जाने का मार्ग है, तिब्बत जाने का मार्ग है, जिसे क्या है, रेशम मार्ग भी कहा जाता है, जिसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तो ये कहाँ है, नाथुला दर्रा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर दर्रा कौन सा है, तो जेलेपला दर्रा है। ठीक है, दूसरा दर्रा कौन सा है, जेलेपला दर्रा है, और यहीं से क्या है, तीस्ता नदी निकलती है। जेलेपला दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कहाँ के, ये हो गए सिक्किम के दर्रे। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हम बात कर रहे हैं आपके अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य कौन सा आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो आप देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश बात करें तो भारत के सबसे पूर्व में स्थित क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से आप दर्रों की बात करें तो यहाँ पर बॉमडिला दर्रा याद रखिएगा। ठीक है, यांगपा यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा। ठीक है, तो ये कुछ दर्रे हैं यहाँ पे, मुख्य रूप से बॉमडिला, यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा। इसके अलावा एक दर्रा आपको याद और रखना है, एक डाफला याद कर रखना है। डाफला भी कहाँ पर है, डाफला भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ के चार दर्रे आपको याद रखने हैं, कहाँ पर स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर हम इधर की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्टेट दिख रहा है, मणिपुर। ठीक है, ये कौन सा है, मणिपुर। और मणिपुर में एक दर्रा आपको दिख रहा है, तुजू दर्रा।
तुजु दर्रा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मणिपुर में एकमात्र दर्रा महत्वपूर्ण है तुजु दर्रा। तो एग्जाम में पूछा भी गया है तुजु दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में है। अब यहाँ पर अगर मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे तो जितने भी दर्रे आपको दिख रहे हैं ये सब आपको भारत के उत्तर से लेके और इधर पूर्व दिशा में दिख रहे हैं। तो हमने आपको पढ़ाया भी और आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर में कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो दर्रे कहाँ होंगे, पर्वत में होंगे। और हिमालय का विस्तार, हिमालय 4 समांतर श्रेणियों में फैला है। जैसे यहाँ जैसे हम बात करें तो सबसे ऊपर क्या है, हम बात करें तो यहाँ पे क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये किसका है, इसका ट्रांस हिमालय का। उसके बाद कौन सा, ये क्या है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और यहाँ पे हिमालय इस तरीके से यहाँ पर आकर मुड़ जाता है। तो ये क्या है, अगर हम बात करें फिर उसके मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है। तो भारत के उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का विस्तार है, इसलिए जो सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं ऐसे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत में आते हैं तो दक्षिण भारत में यहाँ पर मुख्य रूप से आपको 4 दर्रे आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या है, ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट के बारे में आपने पढ़ा, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया क्योंकि क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इस पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि एक है थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। दोनों की स्थिति आप देख रहे होंगे तो दोनों की स्थिति क्या है, महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, कौन कौन से, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसी पश्चिमी घाट में बिल्कुल हम बिल्कुल दक्षिण में बात करें तो यहाँ केरल में 2 दर्रे आपको दिख रहे हैं, पाल घाट दर्रा और एक सनकोटा घाट दर्रा, सनकोटा दर्रा। तो ये 4 दर्रे आपको पश्चिमी घाट पे याद रखने महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि ये बिल्कुल दक्षिण में क्या है, यहाँ पर क्या है, इधर से पश्चिमी घाट आता है, इधर से पूर्वी घाट आता है, एक दूसरे से कहाँ मिल जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल जाते हैं। ठीक है, और नीलगिरी का जंगल भी यहाँ स्थित है, तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी पे मिल जाते हैं। और यहीं पर ये 2 दर्रे हैं, पाल घाट और सनकोटा घाट दर्रा। ठीक है, तो आपको दक्षिण भारत के 4 दर्रे याद रखने हैं, 2 महाराष्ट्र के और 2 केरल के, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सनकोटा घाट। और बाकी सब उत्तर भारत के दर्रे आपको याद रखने हैं। तो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आप इन्हें एक बार जरूर एग्जाम में पढ़ के जाएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।